very good morning to all of you. So welcome back to this Pratibha Gurukul classes. Fine. So previous classes में हमने पढ़ा था pronoun को. Pronoun is the word that is used in the place of noun. Fine. So pronoun उसको कहते हैं जो कि noun के place पे यूज़ किया जाता है, noun के जगह पे यूज़ किया जाता है, noun के बदले यूज़ किया जाता है. आप जो कुछ भी बोल सकते हैं. फाइन. सो इसका जो पर्सनल प्रोनाउन था ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे. उसका जो भी कंसेप्ट है वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा, आई होप. तो अगर नहीं हुआ है तो आप प्रीवियस जो भी आपका क्लासेस है आप उसको जा कर के देखिए. आपको पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज मिल जाएगी जो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे करके आपका दिया हुआ है. सो ये प्रोनाउन का तीसरा क्लासेस है और आज हमारी ये लास्ट क्लासेस है प्रोनाउन का. उसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है उस पर मूव करेंगे. सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट हम देख लेते हैं. सो हम बस एक रीचेक करते हैं आपका कि आपका जो पर्सनल प्रोनाउन था वो समझ में आया या नहीं आया. सो पर्सनल प्रोनाउन में हमने क्या बताया था उसको शॉर्ट थोड़ा देते हैं आपको. सो आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, ये आपका क्या था बताइए. आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन था जिसमें आपका माई, माइन, आवर, आवर्स, हर, हर्स, हिज इस तरीके से जो था आपका वो पॉजेसिव जो कि अधिकार दिखा रहा था. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑफ कोर्स आपका मी, आवर, अस, मी, अस, देयर इस तरीके से जो भी था आपका ऑब्जेक्टिव था. फाइन. सो यहाँ पे आप बताइए कि ये जो सेंटेंसेज आपके सामने लिखा हुआ है, दर्शिका एंड मी वेंट टू द मार्केट टुगेदर. ठीक है, दर्शिका और हम दोनों क्या था, हम मीन्स मैं. ठीक है, चूँकि बिहार में रह रहे हैं तो बिहार में यहाँ सिंगल इंसान को भी हम ही बोलते हैं. सो सॉरी फॉर डैट. तो ये क्या है, दर्शिका एंड मी वेंट टू द मार्केट टुगेदर. दर्शिका और हम मैं मार्केट एक साथ गए थे. सो क्या था कि यहाँ पे मी, आप बताइए कि क्या ये मी यहाँ पे सही है. वैसे पढ़ने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ये सही नहीं है, है ना. ये सही नहीं है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी के जगह पे क्या हो जाएगा, आई. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एज एन सब्जेक्ट जो है यूज़ हो रहा है ना. सो एज एन सब्जेक्ट जब यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं हो रहा. अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता तो यहाँ पे मी जो होता. ठीक है, लेकिन यहाँ पे दर्शिका और मी जो है, जो आई का सेंस यहाँ पे दे रहा है, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है. इसलिए दर्शिका एंड आई वेंट मार्केट टुगेदर होगा. सो थैंक यू. आई होप आपका प्रीवियस जो भी कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा. सो चलिए नेक्स्ट जो रेस्ट ऑफ द प्रोनाउन है उसको हम जो है कि डिटेल समझाते हैं आपको. इंट्रोगेटिव से ये क्या हो गया, इसमें जो भी प्रोनाउन है उसको पहचानने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी. उसमें सिर्फ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है. सो जितना भी प्रश्न पूछा जाता है उसमें जो यूज़ होता है, जैसे कि आप ये ले लीजिए एग्जांपल, हु, व्हेन, व्हाट, व्हिच, व्हेरेवर, व्होमेवर, व्हाटएवर, व्हिचएवर. तो ये सबसे रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आता है. जैसे कि हु आर यू, आप कौन हो. आई एम प्रतिभा. ठीक है, मैं प्रतिभा हूँ. ठीक है, इस तरीके से when you will wake up early in the morning, when you wake up early in the morning, I got up early in the morning at 6 o'clock, है ना. तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, which is your favorite book. The man who has sold his Ferrari is my favorite book. So like these are all the examples. So come to the next point, that is demonstrative, right. So demonstrative क्या कर रहा है, ये demonstration को बताता है जिसमें कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, this, that, those, these, such, etc, right. So this क्या होता है, जो पास चीज़ें आपकी रखी जाती है. जैसे कि मार्कर क्या है, मेरे पास है, मेरे रीचेबल एरिया में अगर वो है तो वो हो गया जहाँ हम मेरे पहुँच के से मतलब पहुँच तक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दिस, है ना. जो पास के लिए होगा. उसका उल्टा हो गया जो मेरे पहुँच में नहीं है, थोड़ी दूर है. जैसे दैट इज़ बुक थोड़ी दूर है ना. दिस इज़ माई फ़ोन पास में है. दिस इज़ माई मार्कर, राइट. सो ये हो गया, डैट हो गया दूर के लिए, दिस हो गया पास के लिए.
अब डैट का ही प्लूरल फॉर्म जो है वो दोज हो गया और दिस का प्लूरल फॉर्म दिस हो गया. फाइन. सो दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स. दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स. अब ये जो दोज है ये किसके जगह पे यूज होगा? ऑफ कोर्स हो सकता है कि बहुत सारा रोजेस होगा, बहुत सारा सनफ्लावर होगा. सो उसके बारे में बात किया जा रहा है ना कि दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स. अब इसी तरीके से इसका एग्जाम्पल देखिए कुछ दे दी हूँ. दिस आर काउज. काउज अगर बहुत सारा है जो कि हमारे पास में है, हम जिसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे दिस का क्या है? प्लूरल फॉर्म दिस आर काउज. सो दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एग्जाम्पल. सो दिस इज माई बोर्ड. दिस इज माई बोर्ड. क्यों? क्योंकि ये मेरे पास में है, तो हम बोर्ड का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. सच वाज हर थिंकिंग. ऐसी उसकी सोच थी. ठीक है, तो ये जो सच है वो भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है. सो I hope these three pronouns are already being cleared. That is personal pronoun, interrogative pronoun and demonstrative pronoun. So rest two are left. So the third is reflexive. Reflexive क्या बतलाता है? कि जो रिफ्लेक्ट कर रहा है. किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? आपको ही रिफ्लेक्ट कर रहा है. सपोज अगर आई हूँ तो माई सेल्फ, यू तो योर सेल्फ, दे देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स. सो ये क्या है? हर किसी प्रोनाउन को रिफ्लेक्ट कर रहा है. सो सॉरी. तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब ये जो लास्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेशन बताता है. ठीक है, रिलेटिव मीन्स ये क्या बताता है? दो सेंटेंसेस या दो फ्रेजेस के बीच में, दो क्लाउज या दो फ्रेजेस या दो सेंटेंस को क्या करता है? वो कनेक्ट करता है. उन दोनों के बीच का जो है कि वो रिलेशन बतलाता है. जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, वो क्या क्या यूज़ किया जाता है? हु, होम एवर, विच एवर, होम, विच एवर, होम एवर. ओके, मुझे लगा कि ये चीज़ें शायद रिपीट हो गई है. सो लाइक दिस आर द एग्जाम्पल. सो टेकिंग द एग्जाम्पल, द बॉय हु वॉन द मैच ट्रेंड हार्ड. जो बच्चा मैच जीता है, जो बच्चा जो मैच जीता है उसे बहुत मतलब अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी गई है या ट्रेनिंग दिया गया है ना. तो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है. द बुक आई रेड यस्टरडे दैट वाज रिटन बाय रॉबिन शर्मा. जो बुक मैं कल पढ़ी थी वो रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखा गया है. तो यहाँ पे जो बुक मैं कल पढ़ी थी, यहाँ एक हो गया इतना. वो किसके द्वारा लिखा गया? वो बुक रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखा गया. तो ये दो सेंटेंसेस यहाँ पे दो इस तरीके से है. द बुक आई रेड यस्टरडे वाज रिटन बाय रॉबिन शर्मा. तो यहाँ पे डैट क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है. यहाँ पे हु क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है. सो आई होप कि जो भी आपका प्रोनाउन था वो क्लियर हो चुका होगा. और बाकी आपको जो WH फैमिली है, जब डिटेल पढ़ाया जाएगा तब उसमें सारे डिटेलिंग में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी. सो आपको ये प्रोनाउन का जो कंसेप्ट है, आज लास्ट क्लास था, प्रोनाउन का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आप मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा. और अगर नहीं हुआ तो मैं और भी कुछ क्वेश्चंस दे करके, आपको एग्जांपल्स दे करके उसको कोशिश करूँगी प्रैक्टिस कराने का. सो आपका जो भी फीडबैक है, आपको जो भी रिस्पॉन्स है, आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा. अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए ऑफ कोर्स अगर आप मेरे साथ रिलेशन में हैं फेयर, तो मेरे वीडियो को करें शेयर. सो थैंक यू एवरीबॉडी. ऑल द बेस्ट.